राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में काफ़ी दिनों बाद ये भीड़ दिखाई दी है। अब भीड़ दिखाने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि आरएसएस वाले यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं और एनएसयूआई के और खास करके कई कांग्रेसी नेता चाहते नहीं हैं कि आरएसएस का जो संघ है वो अपना कोई भी कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में करे। अब उनका कहना है कि भाई साहब ये तो वो स्थान है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है और आरएसएस वाले जो शिक्षा देते हैं वो लोकतंत्र के विपरीत होती है, नारी शक्ति के विपरीत होती है और भी न जाने कितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके ट्वीट कर रहे हैं कल से कि ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अब प्रोग्राम 3 अप्रैल 3:30 बजे है दोपहर में, लेकिन उससे पहले प्रोटेस्ट करने को यहाँ पर आतुर हो चुके हैं सारे लोग। अब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है क्योंकि जब भी राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में कोई प्रोटेस्ट चालू होता है गेट पर पहले पुलिस वाले दिखाई देते हैं अपने पूरे हथियारों के साथ में। अब आज भी उम्मीद तो यही है कि जैसे ही थोड़ा सा लाउड होंगे उधर से लाठियां आएंगी और ये गायब हो जाएंगे, लेकिन कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि लाठियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग बातचीत करके गायब हो जाते हैं। अब आज उम्मीद तो थोड़ी कम है क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा है और चलिए जानेंगे इनसे कि क्या इनका आज का प्लान है, क्या ये डिस्कशन करके इस बात को ख़त्म करेंगे या फिर प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। तो अब कुछ ऐसे यहाँ पे नेताओं से हम जुड़ रहे हैं, छात्र नेताओं से जो एनएसयूआई को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर आज विरोध में खड़े हैं क्योंकि आरएसएस का प्रोग्राम नहीं होने देना चाहते। सबसे पहले तो आपका नाम? महेश चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई जी। तो आज आप यहाँ पर नहीं चाह रहे कि आरएसएस का कोई प्रोग्राम हो, आप लोग कहते हैं कि वो मनुवादी सोच वाले हैं और उनकी जो विचारधारा है वो बच्चों के लिए गलत है। अब ऐसे परिसर में अगर इतना बड़ा प्रोग्राम आरएसएस बार बार कर रही है तो आप लोग कितनी बार ये जो कंप्लेंट कर चुके हैं? देखिए, लगातार हम आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। 30 सितंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ, हमारा एनएसयूआई के साथियों ने प्रोटेस्ट करा। आरएसएस का अस्त्र शस्त्र का कार्यक्रम था। आप बताइए, विश्वविद्यालयों के अंदर किताब और कलम की पूजा होनी चाहिए, वहाँ आप हथियारों की पूजा करवा रहे। आप विश्वविद्यालय को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप यहाँ के शैक्षणिक माहौल को किस ओर ले जाना चाहते हैं? आम विश्वविद्यालय के अंदर गरीब किसान परिवार का बच्चा यहाँ पढ़ता है, दूर दराज 500 किलोमीटर से आता है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए आता है। लेकिन कुलपति तो अपना जमीर गिरा चुके हैं। कुलपति ने अपनी 3 साल के कार्यकाल को संपूर्ण करने के लिए आए दिन आरएसएस का प्रोग्राम करवाना। जब आप यहाँ का दीक्षांत समारोह बाहर के आरआईसी सेंटर के अंदर करवाती है, जो विश्वविद्यालय का खुद का निजी प्रोग्राम है, उसे आप बाहर आरआईसी सेंटर में करवाती है और आरएसएस के प्रोग्राम के लिए आपने मानवीय की पीठ सभागार किराए पे दे दिया। इससे बड़ी विडंबना विश्वविद्यालय के लिए नहीं हो सकती, आम उस गरीब किसान विद्यार्थी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि कुलपति अपना जमीर गिरा चुकी है। कुलपति ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार की सहम में आरएसएस का प्रोग्राम करा रही है। और देखिए, जिस प्रकार आरएसएस ने डर के नाम बदला प्रोग्राम का, कल रात तक दूसरा नाम था, आज दूसरा उन्होंने नाम कर दिया। हमारा लगातार विरोध जारी है और ये विरोध लगातार जारी रहेगा। जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से भंग नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल, लेकिन देखिए, आप बात कर रहे हैं कि ये शिक्षा का जो स्थान है, यहाँ पर बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, रील बनाने में ज़्यादा व्यस्त है, ना कि वो इतना सपोर्ट कर पा रहे हैं। कुछ साथी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। आपके पास टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल के सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन ज़्यादातर 90% बच्चे जो यहाँ की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, यहाँ की क्लासरूमों के अंदर बैठ के क्लासें लेना चाहते हैं। आप देखिए, संबंधित महाविद्यालय, वहाँ अंदर अटेंडेंस क्या है बच्चों की? क्यों नहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाती कुलपति? क्यों नहीं यहाँ डिपार्टमेंटों के अंदर बायोमेट्रिक करवाती? आप इतनी बड़ी विडंबना है विश्वविद्यालय के अंदर आप कि क्लास लेने के लिए क्लासरूम में बच्चे आ जाए तो टीचर नहीं है। कितनी टीचिंग नॉन टीचिंग की पोस्टें वैकेंट है, कितनी प्रोफेसर्स की पोस्टें वैकेंट है। यहाँ एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर मिला के टोटल मिला के कुछ लिमिटेड पोस्टें हैं जो बच्चों को, और वो भी रेगुलर नहीं आते। वो मैडम की चापलूसी में रहते हैं क्योंकि उनको किसी को वार्डन बनना है, किसी को चीफ वार्डन बनना है, किसी को मैट्रन बनना है। तो ये विडंबना है विश्वविद्यालय के लिए। आप कह रहे हैं किसी को वार्डन बनना है, किसी को क्या बनना है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के इस परिसर में राजनीति ही चल रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहला पायदान शायद यहाँ से शुरू हो रहा है छात्र राजनीति का। तो अधिकतर जो छात्र हैं वो शायद राजनीति में एंटर करने के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बाकी सभी पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जितने साथी यहाँ आज खड़े हैं, तमाम साथी सब रेगुलर विद्यार्थी हैं, लगभग सब रेगुलर विद्यार्थी या संगठक कॉलेजों के विद्यार्थी हैं। और आप बात करें जितने प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, 80% ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ जो इस विश्वविद्यालय से पढ़ के गए हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे आईएएस, आईपीएस, आरपीएस, आरएएस, तमाम पोस्टों पे जितने प्रशासनिक अधिकारी आज की मौजूदा स्थिति में यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें से 80% इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। तो आप ऐसी बातें
कीजिए कि विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षणिक माहौल भी बना रहे, और जहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात है, जब तक विश्वविद्यालय में स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होगी तो कैसे कुलपति अपना काम करेगी, कैसे प्रोफेसर अपना काम करेंगे। तो ये विडंबना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ से खत्म होती जा रही है। 3 साल से ज़्यादा से चुनाव नहीं हो रहे। बीजेपी सरकार जब आई तो उन्होंने वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, हम आएंगे चुनाव करवा देंगे जी, चुनाव करवा दिए। कहाँ चुनाव करवा रही है? तो विश्वविद्यालयों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, और यहाँ का शैक्षणिक माहौल, यहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। आज आरएसएस का प्रोग्राम करें, कल दूसरे धर्म के बच्चे यहाँ प्रोग्राम करवाए तो उनको परमिशन कुलपति नहीं देगी। तो इससे बड़ी विडंबना इस विश्वविद्यालय के लिए नहीं हो सकती। कुलपति ने अपना जमीर गिरा दिया, विश्वविद्यालय की साख को दांव पे लगा दिया सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इस प्रकार हम लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे, और निरंतर हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से भंग नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल, 2:15 हो चुकी है और 3:30 का टाइमिंग है आरएसएस के प्रोग्राम का। सामने होंगे, आमने सामने होंगे, मतलब आज प्रोग्राम नहीं होगा, या फिर ये जो लाठियां मैं देख रही हूँ ये चल जाएंगी? ये लाठियों से तो डरते हैं, लाठियों से एनएसयूआई के कार्यकर्ता नहीं डरते। पिछली बार भी मैं 18 दिन जेल काट के आया हूँ विनोद जी के साथ। थैंक यू जी। तो माहौल यही बना हुआ है कि लाठियों से नहीं लग रहा है इन लोगों को डर। इनका कहना है कि लाठियां चल भी जाएंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जेल में जाने को तैयार है। छात्र राजनीति का माहौल यहाँ पर हर वक्त दिखाई देता है, और आज भी शायद वैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम शैक्षणिक स्तर पे यहाँ पर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षा का जो ये माहौल बनना चाहिए, उसकी जगह लोग यहाँ पर शस्त्र की पूजा नहीं कर सकते, वहाँ पर दिख रहा है किस प्रकार का माहौल केवल राजनीति का दिख रहा है। और बाकी आप क्या कहेंगे इस पर बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।